नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन एईजे के क्विक रिवीजन कोर्स में आज पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके। तो सबसे पहला है हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स में सबसे पहले देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में। इसमें सब जो एफिशिएंसी ऑफ जेट होती है वो क्या होता है, वर्क इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क डन पर सेकेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू रो ए वी वी माइनस यू इंटू यू अपॉन हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, दैट इज रो ए वी वी माइनस यू इंटू यू अपॉन हाफ रो ए वी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यही अनदर टर्म्स में क्या होता है, 2u इंटू वी माइनस यू अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है। फिर बात करते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइंस की। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रनर पावर अपॉन वाटर पावर या कि जेट पावर। मैकेनिकल एफिशिएंसी रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। ओवरऑल एफिशिएंसी रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर और जेट पावर। जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, Q माइनस डेल्टा Q अपॉन Q। ठीक है, ये होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है। फिर देखते हैं टाइप ऑफ टरबाइन, फ्लो ऑफ टरबाइन एंड एग्जांपल्स। ठीक है। सबसे पहले इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन जो होता है वो क्या होता है, उसमें फ्लो कैसा होता है, टेंजेंशियल फ्लो टाइप टरबाइन होती है। इम्पल्स टरबाइन के एग्जांपल कौन से हैं, पेल्टल टरबाइन एंड टर्बो क्रॉस फ्लो टरबाइन। ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में और स्पेसिफिकेशन देखें तो जब हेड लॉस होता है और हेड लॉस हाई होता है और डिस्चार्ज लेस होता है। हेड लॉस मैक्सिमम, डिस्चार्ज लेस। हेड लॉस कितना होता है, ग्रेटर देन 300 मीटर। ठीक है। इसमें इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, ड्राफ्ट ट्यूब रिक्वायर्ड नहीं होता इम्पल्स टरबाइन में। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड हेड लॉस इज मैक्सिमम एंड डिस्चार्ज इज मिनिमम, हेड लॉस इज ग्रेटर देन 300 mm। ठीक है। फिर बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी दोनों होती है। आउटवर्ड रेडियल फ्लो, देन फोरनियर टरबाइन, फोरनियर ऑन टरबाइन होता है। और रिएक्शन टरबाइन में जो हेड लॉस होता है वो लेस होता है और डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, मतलब एच लेस देन 30 मीटर होता है। ठीक है। इसमें रिएक्शन टरबाइन में तीन तरह की चीज़ें हैं, इनवर्ट रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो एंड मिक्स फ्लो। ठीक है। इनवर्ट रेडियल फ्लो का एग्जांपल कौन सा है, बोथ रेडियल एंड एक्सियल फ्रांसिस टरबाइन। एक्सियल फ्लो का कैप्लन एंड प्रॉपलर टरबाइन। मिक्स फ्लो का मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन की। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेशर एनर्जी चेंज इनसाइड रनर टू द टोटल चेंज इनसाइड रनर। ठीक है। प्रेशर एनर्जी चेंज रेशियो किसका किसका है, प्रेशर एनर्जी चेंज और टोटल एनर्जी चेंज का, टोटल चेंज का। कैप्लन टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 0.5 से 1। ठीक है। फॉर कैप्लन टरबाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 0.5 to 1, फॉर पेल्टन टरबाइन इट इज 0। इम्पल्स टरबाइन की बात करें तो फॉर मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वेलोसिटी ऑफ व्हील कितना होगा, हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है। इम्पल्स फॉर मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वेलोसिटी ऑफ व्हील हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है। पेल्टन बीम की बात करें तो पेल्टन बीम में जो विड्थ होती है 5 टाइम्स ऑफ डाया होती है, बी इक्वल टू 5d। डेप्थ होती है 1.2 इंटू डी। एंगल ऑफ आउटलेट होता है 10 to 20 डिग्री। सो डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ आउटलेट होता है 10 to 20 डिग्री, जिसके से सो डिफ्लेक्शन एंगल 160 to 170 डिग्री। ठीक है। इसमें पेल्टन व्हील में प्रेशर वाटर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। फिर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक स्पीड एंड टाइप ऑफ टरबाइन के, देखते हैं 10 to 35 आरपीएम में कौन सी टरबाइन रहती है, पेल्टन व्हील विद सिंगल जेट। पेल्टन व्हील विद सिंगल जेट की स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, 10 to 35 आरपीएम। ठीक है। पेल्टन व्हील विद टू और मोर जेट्स 35 to 60। फ्रांसिस टरबाइन 60 to 300 आरपीएम। कैप्लन और प्रॉपलर टरबाइन 300 to 1000 आरपीएम। ठीक है। देन ड्राफ्ट ट्यूब हैज टू पर्पस। ड्राफ्ट ट्यूब का दो पर्पस होता है, इट परमिट्स अ नेगेटिव और सक्शन हेड एट रनर एग्जिट। ये नेगेटिव या कि सक्शन हेड परमिट करता है रनर एग्जिट पे। एंड दूसरा क्या है, इट कन्वर्ट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वेलोसिटी एनर्जी रिजेक्टेड फ्रॉम द रनर इनटू यूजफुल प्रेशर एनर्जी। ठीक है। ये लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वेलोसिटी एनर्जी जो कि रनर पे रिजेक्ट कर दी जाती है उसको यूजफुल प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज इट एक्ट एज रिक्यूपरेटर ऑफ प्रेशर एनर्जी। ये ध्यान रखना है, ये रिक्यूपरेटर ऑफ प्रेशर एनर्जी की तरह एक्ट करता है। ठीक है। और जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है वो ऑलवेज वाटर में इमर्ज रहता है। ठीक है। विकेट गेट क्या होता है, विकेट गेट इज ए कंपोनेंट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। विकेट गेट फ्रांसिस टरबाइन का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है। रनवे स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मशीन अंडर नो लोड एंड नो गवर्निंग। ठीक है। रनवे स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड होती है मशीन की किस कंडीशन में, अंडर नो लोड एंड नो गवर्निंग कंडीशन पे। रनवे स्पीड कितना होता है, 2 times ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड। ठीक है। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ सर्च टैंक की। सर्च टैंक के करेक्ट लोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, इमीडिएट
अपस्ट्रीम ऑफ टरबाइन पे, ठीक है। क्या फंक्शन होता है सर्च टैंक का? प्रोटेक्ट द कंड्यूट सिस्टम फ्रॉम हाई इंटरनल प्रेशर। कंड्यूट सिस्टम को हाई इंटरनल प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेशन चार्ट में मदद करता है, हेल्प इन रेगुलेशन चार्ट। स्टोर द वाटर टू रेज प्रेशर इन प्रेशर ड्रॉप कंडीशन। वाटर को स्टोर करता है ताकि प्रेशर को रेज किया जा सके प्रेशर ड्रॉप कंडीशन में। रेस्ट्रिक्ट द वाटर हैमर इफेक्ट टू ए स्मॉल लेंथ ऑफ पेन स्टॉक। वाटर हैमर इफेक्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है टू ए स्मॉल लेंथ ऑफ पेन स्टॉक में, ठीक है। रिलीव पाइपलाइन ऑफ एक्सेसिव प्रेशर को पाइपलाइन में रिलीव करता है, ठीक है, सर्च टाइम। जेट रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डाया ऑफ व्हील और रनर टू द जेट डाया। ये कितना होता है जेट रेशियो? 11 से 15 के बीच होता है, ठीक है। व्हेन वेन्स आर फिक्स्ड टू हब एंड दे आर नॉट एडजस्टेबल, वो कौन सा होता है? प्रोपेलर टरबाइन। जब वेन्स फिक्स्ड होता है हब से और एडजस्टेबल नहीं होता तो प्रोपेलर टरबाइन, और जब वेन्स फिक्स्ड नहीं होता हब से एंड दे आर एडजस्टेबल तो कैपलन टरबाइन, ठीक है। कैविटेशन कैन ऑकर इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में कैविटेशन होता है एट द टरबाइन एग्जिट और ड्राफ्ट ट्यूब इनलेट पे, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन पे कैविटेशन ऑकर होता है कहाँ पे? टरबाइन एग्जिट या कि ड्राफ्ट ट्यूब इनलेट पे। इम्पल्स टरबाइन इज नॉट सब्जेक्ट टू, इम्पल्स टरबाइन में कैविटेशन नहीं होता, ठीक है। कैविटेशन डैमेज ऑकर नियर आउटलेट ऑन कन्वेक्स साइड ऑफ ब्लेड। कहाँ पे ऑकर होता है? नियर आउटलेट। कहाँ पे? कन्वेक्स साइड ऑफ ब्लेड के आउटलेट के पास, ठीक है। फिर कुछ रिलेशन देख लेते हैं प्रेशर का। यूनिट प्रेशर P अपॉन H पावर 3/2, NU N अपॉन अंडर रूट H, Q अपॉन अंडर रूट H, स्पेसिफिक स्पीड N NS N अंडर रूट P H पावर 5/4, ठीक है। शेप नंबर N अंडर रूट P बाई डेल्टा कितना होगा? N अंडर रूट P बाई डेल्टा अपॉन GH पावर 5/4। ये क्या है? शेप नंबर, ठीक है। देन फ्रांसिस टर्बाइन में जो फ्लो रेशियो होता है कितना होता है? 0.5 से 0.3 के बीच में। स्पीड रेशियो कितनी होती है? 0.6 to 0.9। नंबर ऑफ वेन्स 25 to 30। फ्लो रेशियो क्या होता है? फ्लो रेशियो इज रेशियो ऑफ फ्लो वेलोसिटी टू द स्पाउल्डिंग वेलोसिटी, ठीक है। फ्लो रेशियो इज रेशियो ऑफ फ्लो वेलोसिटी अपॉन स्पाउल्डिंग वेलोसिटी। कैपलन टरबाइन क्या है? पेरिफेरल वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट इज इक्वल। कैपलन टरबाइन में जो पेरिफेरल वेलोसिटी होती है इनलेट और आउटलेट पे इक्वल होती है, ठीक है। इन ऑल रिएक्शन टरबाइन maximum efficiency is obtained if the angle of absolute velocity vector at the outlet is 90 डिग्री। सारे रिएक्शन टरबाइन में मैक्सिमम एफिशिएंसी तब ऑब्टेन होती है जब एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर आउटलेट पे कितना हो? 90 डिग्री, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन हो गया, अब बात करेंगे हाइड्रोलिक पंप की, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल ऑपरेशन देखें तो क्या क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? इफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक एनर्जी में, किसकी मदद से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से, ठीक है। इसमें हेड लॉस लेस होता है और डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। इट इज़ वर्क अगेंस्ट मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। If mechanical energy is converted into hydraulic energy by sucking the liquid into cylinder in which a piston is reciprocating मतलब moving backward and forward, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? रेसिप्रोकेटिंग पंप या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक एनर्जी में। कैसे? बाई सकिंग द लिक्विड इनटू सिलेंडर में लिक्विड सक करके, जिसमें पैसिव जो पिस्टन होता है वो रेसिप्रोकेट होता है। रेसिप्रोकेट मतलब मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। अ लार्ज एयर वेसल इज फिटेड टू द सक्शन एज वेल एज डिलीवरी पाइप। एक लार्ज एयर वेसल फिटेड होता है कहाँ पे? सक्शन एज वेल एज डिलीवरी पाइप में। इट्स मेन फंक्शन इज टू रिड्यूस प्रेशर फ्लक्चुएशन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रेशर फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करना इन द डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। इसमें जो हेड लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है और डिस्चार्ज मिनिमम होता है, ठीक है। इसमें कोई प्राइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती और जो हायर प्रेशर होड होता है वो आउटलेट पे होता है। फिर स्पेसिफिक स्पीड से रिलेशन देख लेते हैं। टाइप ऑफ इम्पेलर, रेडियल इम्पेलर की स्पेसिफिक स्पीड 500 to 200। एप्लीकेशन हाई हेड लॉस एंड डिस्चार्ज मिनिमम। मिक्स का 4200 to 9000 एंड एप्लीकेशन इंटरमीडिएट। एक्सियल का ग्रेटर देन 9000 एंड एप्लीकेशन लो हेड लॉस एंड डिस्चार्ज मैक्सिमम, ठीक है। फिर एक्सियल फ्लो पंप यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। एक्सियल फ्लो पंप का यूज़ किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए। रोटरी पंप आर यूजफुल फॉर पंपिंग ऑयल एंड अदर लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी। रोटरी पंप का यूज़ किया जाता है ऑयल को पंप करने के लिए और बाकी अदर लिक्विड्स हाई विस्कोसिटी के लिक्विड्स को पंप करने के लिए रोटरी पंप का यूज़ किया जाता है। दे कैन गिव डिस्चार्ज इवन एट हायर प्रेशर। रोटरी पंप जो होता है डिस्चार्ज दे सकता है हाई प्रेशर पे भी, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करते हैं। हाइड्रोलिक या कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी,
रेशियो ऑफ मैकेनिकल पावर अपॉन इम्पेलर पावर, ठीक है, मैकेनिकल इफिशिएंसी इम्पेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, एंड वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल्टा क्यू। वहाँ पे क्या था, क्यू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल्टा क्यू, ठीक है, ये टर्बाइन पे था, ये पंप पे है। ओवरऑल एफिशिएंसी मैकेनिकल पावर अपॉन शाफ्ट पावर, इनपुट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। इनपुट पावर जो होता है वो एफिशिएंसी, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना कम इनपुट पावर होगा, ठीक है। डिलीवरी हेड क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ अ पंप एंड द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी हेड क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है किसके किसके बीच, सेंट्रल लाइन ऑफ पंप और पॉइंट ऑफ डिलीवरी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है। सक्शन हेड, इट इज़ वर्टिकल हाइट बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ अ पंप एंड द पॉइंट फ्रॉम विच वाटर इज टू बी लिफ्टेड। सक्शन हेड क्या है, वर्टिकल हाइट है किसके किसके बीच की, सेंट्रल लाइन ऑफ अ पंप एंड द पॉइंट जहाँ से वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है। स्टैटिक हेड क्या है, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, इट इज़ द सम ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है और स्मूथ रहता है। ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को हैंडल कर सकता है, बहुत ही स्मॉलर फ्लोर एरिया चाहिए होता है, एंड इन इंस्टेचुएशन कॉस्ट, और जो स्टेचुएशन कॉस्ट होती है वो लो होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी हाई होती है। एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन बैकवर्ड बीटा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, तब एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, ठीक है। फिर बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की। वेट अ सेकेंड, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा चार्ज पे लगा दें। ओके, फिर बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की। इसमें जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज इज फ्लक्चुएटिंग एंड पल्सेटिंग, डिस्चार्ज इज फ्लक्चुएटिंग एंड पल्सेटिंग, हैंडल्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को ही हैंडल कर पाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रिक्वायर्स लार्ज फ्लोर एरिया, बहुत ही लार्ज फ्लोर एरिया रिक्वायर होता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होता है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या था, सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ लो, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, एफिशिएंसी लो होती है, एंड बहुत ही नॉइसी होता है, और हाई सक्शन लिफ्ट होता है इस पर, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके नाउ वर्क सेव्ड बाय फिटिंग एन एयर वेसल। सिंगल एक्टिंग कितना वर्क सेव होता है, 84.8%, डबल एक्टिंग में 39.2%, ठीक है। डबल एक्टिंग में टू जो क्यू होता है कैसे निकालते हैं, 2 ALN/60, सिंगल एक्टिंग में ALN/60। सिंगल एक्टिंग जो होता है उसमें वॉल्यूट केसिंग का यूज़ किया जाता है, और डबल एक्टिंग में 2 डिस्चार्ज पर साइकिल होता है, ठीक है। फिर प्रोसेस टू रिड्यूस कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, कुछ प्रोसेस देखते हैं जिससे कैविटेशन को रिड्यूस किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सबसे पहले रिड्यूसिंग द सक्शन हेड को रिड्यूस करके, सेलेक्टिंग पंप हुज स्पेसिफिक स्पीड इज लो, ऐसे पंप को सेलेक्ट करके जिसकी स्पेसिफिक स्पीड लो हो। मिनिमाइजिंग बेंड और स्मूथ पाइप को यूज़ करके, ठीक है। डायफ्राम पंप कैन रन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट डैमेज, डायफ्राम पंप जो होता है बहुत ही एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक रन कर सकता है बिना डैमेज हुए, ठीक है। इफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इम्पेलर, देन द पंप इज कॉल्ड मल्टी स्टेज पंप। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में 2 या 2 से ज़्यादा इम्पेलर यूज़ होते हैं तब उसको बोलते हैं मल्टी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इम्पेलर यूज़ होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज पंप, ठीक है। इसमें जो स्पीड रेशियो होता है कितना होता है, 0.95 to 1.25, फ्लो रेशियो 0.1 to 0.25, ठीक है। प्रोवाइड हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। डिस्चार्ज लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को डिस्चार्ज करता है। वेन एग्जिट एंगल इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कितना होता है, 20 से 25 डिग्री, और सक्शन हेड कितना होता है, मैक्सिमम सक्शन हेड 10 to 11 मीटर, ठीक है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, इज इक्वल टू प्रेशर हेड एट इनलेट नेक्स्ट माइनस वेपर प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH कितना क्या होता है, प्रेशर हेड एट इनलेट माइनस वेपर प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, P1/ρg क्या हो जाएगा, P1/ρg माइनस PV/ρg प्लस V²/2g, ठीक है। ये हो जाएगा NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके। अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड 0 होता है तो लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड कैविटेशन ऑकर हो जाएगा, ठीक है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, प्रेशर हेड एट इनलेट माइनस वेपर प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को दूसरी तरह से बोल देखें तो क्या हो जाएगा, सक्शन हेड माइनस लिक्विड वेपर हेड, ठीक है।
क्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ठीक है। एन क्या है? स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। स्लिप जो होता है क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल होता है, डिफरेंस बिटवीन क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू स्लिप। ये कब ऑकर होता है? ऑकर व्हेन फ्लूइड लीविंग इज नॉट सेम ऑन द एक्चुअल ब्लेड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप और इम्पैक्ट ऑफ जेट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन आगे की फ्लूइड मैकेनिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे फॉर ए जेई। ओके, सो थैंक यू सो मच।